Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Professor Nida Mubin, lecturer biology. Welcome to my YouTube channel Word Knowledge. आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो हमने लिया है बॉटनी बी पेपर 302 प्लांट सिस्टमैटिक अनाटमी एंड डेवलपमेंट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फंक्शन ऑफ स्टेम। ये टॉपिक ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे इन टॉपिक्स की जो स्लाइड्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो देख सकते हैं। इसमें इंतहाई शॉर्ट टाइम में पूरा ओवरव्यू दिया गया है एनाटमी ऑफ स्टेम का। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेम जो है ना वो है क्या है, वो किस से मिलके बनी होती है। जो प्लांट है उसमें मेन जो पार्ट है वो रूट, स्टेम और लीव्स हैं। रूट से ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर आगे से ब्रांचेस और लीव्स ग्रो किए होते हैं। स्टेम की कंपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 जो है ना वो टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व हैं, जो कि एपिडर्मिस है, वेस्कुलर है और ग्राउंड है। अब ये टिश्यूज़ हैं जो कि सेल्स से मिलके बने हुए हैं और ये टिश्यूज़ को डिफरेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने फंक्शंस प्ले करते हैं इन स्टेम, जो कि तीनों के एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्टेम है हमारे पास, ये जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सिंपल टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं स्टेम में तो हम कहते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम का काम है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको लेके जाता है पूरे प्लांट के अंदर। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये हम कहते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स जो है ना वो कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में अगर हम देखते हैं तो प्लांट स्टेम के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज़ है वो हम कहते हैं कि इसमें डर्मल टिश्यूज़ हैं। डर्मल टिश्यूज़ हैं, ग्रोन टिश्यूज़ हैं और वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं यही मिलके जो है ना वो पूरी स्टेम को बनाते हैं। इसमें अगर हम डर्मल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो ये सबसे बाहर वाली सरफेस में मौजूद होते हैं। डर्म्स का मतलब ही लेयर है, क्योंकि ये वर्ड लेयर से निकली है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो टर्म है जिसमें हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये उसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्रीज़ हैं उनको बनाते हैं और ये बैरियर का, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं इन्वायरमेंट और स्टेम के साथ। और जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है स्टेम और इन्वायरमेंट की वो इन्हीं के थ्रू होती है। एक्वेटिक प्लांट स्टेम में देखें हम तो जो डर्मल टिश्यूज़ हैं वो वाटर प्रूफ नहीं होते जैसे कि एरियल स्टेम्स में होती हैं। मीन्स कि वो प्लांट जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं वो जो डर्मल टिश्यूज़ हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं, उनकी स्टेम जो है ना वो वाटर प्रूफ नहीं होती क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती वाटर अपने पास रिटेन रखने की, वो तो ऑलरेडी वाटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ की तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं और जो क्रोन टिश्यूज़ हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और पेरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जो वुडी स्टेम्स हैं वो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें ग्रोन टिश्यू जो है ना वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं। एक स्टेम है प्लांट की, वो शॉर्ट हाइटेड प्लांट है तो स्टेम भी शॉर्ट है, वो हाइटेड प्लांट है तो स्टेम की भी उतनी हाइट है। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर कोहेंशन टेंशन थ्योरी के साथ ये जो है ना वो इसमें फंक्शन मौजूद होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो है ना ये जब मूव कर रहे होते हैं वाटर और फूड, तो ये फुल जितना भी हाइटेड प्लांट हो वहाँ तक लेके जाते हैं। मीन्स के लॉन्ग डिस्टेंस तक मूवमेंट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वेस्कुलर बंडल्स जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ये तो था हमारे पास एक ओवरव्यू स्टेम के स्ट्रक्चर का, जिसमें ग्राउंड टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़ और डर्मल टिश्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट हम ग्रोथ ऑफ स्टेम की बात करते हैं। तो ग्रोथ की जब भी हम बात करेंगे
तो उसमें हाइट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और विड्थ भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स स्पेशली जो वुडी होते हैं, अगर हम उसमें देखें तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स जो है ना ये ग्रो करते हैं अपने आप को थिक जो है ना वो बनाते हुए, मीन्स के साथ में वो उनकी विड्थ भी इंक्रीज़ होती है। प्लांट्स की जो टाइप्स हैं स्टेम है वो दो किस्म की उसमें ग्रोथ होती है। नंबर वन प्राइमरी ग्रोथ है। तो प्राइमरी ग्रोथ वो वाली ग्रोथ है जिसमें हम कहते हैं कि स्टार्ट में जब अभी सेल्स और टिश्यूज डिवाइड होते हैं, मीन्स कि ये मेच्योर नहीं बने होते, तो प्राइमरी ग्रोथ सारी की सारी एपिकल टिश्यूज के ऊपर जो है ना वो होती है। नेक्स्ट है हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट जो है ना वो मोस्टली प्राइमरी ग्रोथ और जो है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें ये दोनों होती हैं। हर्बेशियस हम उनको कहते हैं हर्ब से निकला हुआ है, मीन्स के जो सॉफ्ट होती हैं जैसे ग्रासेस वगैरह। सेकेंडरी ग्रोथ वो वाली ग्रोथ होगी जो कि प्राइमरी ग्रोथ के बाद होगी। इसमें जो है ना वो विथ भी इंक्रीज होगी, सेल डिवाइड होके मेरिस्मेटिक लेटरल टिश्यूज़ बनाएंगे और ये मेच्योर होंगे। मज़ीद जो भी इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाना है ये फाइनली उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाइड कर लेंगे। जो वुडी प्लांट्स हैं जैसे कि मैंगो वगैरह, तो उसमें हम कहते हैं कि जो डाइकॉट स्टेम हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो है ना वो क्या हमारे पास हो रही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना वो कर रहे होते हैं। डाइकॉट स्टेम रखने वाले प्लांट्स जैसे कि वो तमाम सीड्स जो कि इक्वली टू में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये डाइकॉट है। स्टेम के फंक्शंस देखते हैं तो डिफरेंट फंक्शन स्टेम परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट किसको देती है? लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, क्योंकि अगर स्टेम नहीं होगी तो ये लीव्स और फ्लावर और फ्रूट्स जो है ना वो स्टैंड करना मुश्किल होगी। जैसे वाटरमेलन है तो उसकी स्टेम वीक है, तो वो जो है ना वो ज़मीन के ऊपर ही जो है ना वो हमारे पास मौजूद होते हैं फ्रूट्स। इसके स्टेम हेल्प देती है फ्लावर और फ्रूट्स को, एक तो सपोर्ट दे रही है, दूसरा उनको वो जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे वो क्या हो सकते हैं, अटैच होके, और लीव्स अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। ज़रा जितनी स्टेम एरियल होगी उतना ज़्यादा एरिया जो लीफ हैं उनको सरफेस एरिया मिलेगा लाइट के साथ इंटरेक्ट करने का। जितनी लाइट के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा। कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो कि वीक हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर टेंड्रिल्स वगैरह ग्रो किए होते हैं, ताकि मतलब ऐसी हुक्स ग्रो की होती हैं जो कि हमने ये जो है ना वो उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में ये चीज़ें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ स्टेम में। और ये हेल्प देते हैं प्लांट को कि वो किसी और जैसे वॉल है या प्लांट है या स्टिक है तो उसके साथ अटैच हो सके। डिफरेंट स्टेम्स ऐसी हैं जो कि जिसके अंदर जो है ना वो न्यूट्रिएंट स्टोरिंग पावर भी मौजूद होती है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ओनियन। ये क्या करती हैं कि अपने पास स्टोर करती हैं न्यूट्रिएंट्स को भी। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर अब्जॉर्ब तो किया था रूट ने, जबकि चाहिए तो पूरे प्लांट को था, तो रूट से ऊपर तक वाटर और न्यूट्रिएंट की कंडक्शन भी जो है ना वो स्टेम करवा रही है। फोटोसिंथेसिस हुई तो लीफ में थी, लेकिन रिक्वायर्ड तो रूट को भी थी, तो वो कंडक्शन भी कौन करवा रही है, स्टेम जो है ना वो करवा रही है। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिसमें जो स्टेम है वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है। हमारे पास सिट्रस वगैरह की जो स्टेम है उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटे हैं जो कि इसको हेल्प देते हैं, ये डिफेंस करती हैं कि बाकी जड़ी बूटियाँ इनके ऊपर ग्रो ना करें। और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स जो है ना वो उनके भी जो है ना वो अगेंस्ट जो स्टेम है वो उसको प्लांट को हेल्प देती है कि वो क्या कर सके, ग्रो जो है ना वो कर सके इजीली। स्टेम के ऊपर ही एपिकल मेरिस्टेम जैसे हम कहते हैं कि अटैच होता है, जिससे जो है ना वो डिवीजन होती है और प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। मेरिस्मेटिक स्टेम से ही तो न्यू जो है ना वो टिश्यूज़ निकलते हैं, और जितने भी न्यू सेल्स और टिश्यूज़ निकलते हैं उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है तमाम किस्म की वर्किंग की।
स्टेम जो है ना वो फूड असिमिलेशन में भी हेल्प देती है। इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी स्टेम में परफॉर्म होता है कुछ स्टेम्स में। स्पेशली जो डेजर्ट साइड्स पे प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स गिरा देते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस स्टेम से ही करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप जो है ना वो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।